हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट नंबर 71 की। अब तक हमने आपको 70 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के। इन सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है लाप्लास रूपांतरण अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म। किस प्रकार से लाप्लास, ये आप लाप्लास का यह पहला वीडियो होगा जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि लाप्लास होता क्या है, क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बेसिक चीजें सीखना पड़ेगा, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए समझते हैं लाप्लास होता क्या है। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर एक डिफिनीशन दिख रही है दोस्त, जैसा कि आप यहाँ पर फार्मूला देख रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखा गया एल का मतलब है लाप्लास एल एफ टी, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। वीडियो को यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे चीज़ों को सिखाऊंगा, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को लगा जाएंगे। थोड़े से कॉन्सेप्ट और फार्मूले को पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। आज ये पहला वीडियो है लाप्लास का, तो आप अगर ये वीडियो सही से सीख लेंगे तो आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे या वीडियो में आपको दिए जाएंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो यहां पर दोस्त दिया गया जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। ये क्या होता है, ये आपका एक फार्मूला है, इसको आपको यहां पर ये समझना है। देखिए दोस्त, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हम एल एफ टी को, एल एफ टी मतलब लाप्लास को हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ एस भी लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला है जब अभी क्वेश्चन को बताया जाएगा तब ये फार्मूला उसमें यूज किया जाएगा। तो उसका लिमिट क्या रहेगा, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। ठीक है, चलिए अभी ये बहुत आपको टफ लग रहा होगा, फार्मूला कैसा दिख रहा है, मैं आपको बेहतर तरीके से थोड़ा बेसिक में ले चलता हूं। सुनिए, जैसे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, जैसे कि प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपको यहां पर दिया गया लाप्लास वन, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट ये जो फार्मूले के अंतर्गत है वो याद रखना होगा। जैसे कहा जाए लाप्लास वन की वैल्यू कितनी होती है, तो लाप्लास वन की वैल्यू होती है 1/s। कितनी होती है, 1/s। लाप्लास लिखा है, लाप्लास के अंदर आपको क्या है, लाप्लास के अंदर आपको 1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/s। ये आपका पहला फार्मूला हुआ। ठीक है, अभी धीरे धीरे सीखिए लाप्लास वन की वैल्यू कितनी होती है, 1/s। इसमें जो ये डिटेल में ये चीजें समझाया गया है, ये मैं जो क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो इसको डिटेल में करूंगा। अभी थोड़ा बेसिक फार्मूला सुन लीजिए। अगर यहां पर लाप्लास टी अर्थात यहां पर 1 जो लिखा है ये आपका एल टी है। ठीक है, यहां मिस्टेक लिखा हुआ है, एल टी है, तो एल टी की वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो उसका आंसर होता है 1/s²। ध्यान दीजिएगा, अगर L1 लाप्लास 1 है तो उसका 1/s होता है। लाप्लास टी है, ठीक है, क्या है, लाप्लास टी, तो उसकी वैल्यू होती है 1/s²। ओके, ये फार्मूले मैं डायरेक्ट आपको फार्मूले की तरफ ले चलता हूं जिसमें प्रमुख इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, जब आपको फलन एफ टी दिया जाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म करके अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लाप्लास रूपांतरण में लिखना होगा, तो उस कंडीशन में अगर 1 लिखा है अर्थात लाप्लास 1 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/s। यही चीज हमने अभी जस्ट आपको बताया था, क्या होगी, 1/s। तो 1 की लाप्लास 1 की वैल्यू होती है 1/s। अगर हम बात करें लाप्लास टी अर्थात ऐसे लिखा रहेगा लाप्लास और इसके अंदर इस मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा टी, तो उसकी वैल्यू होती है 1/s²। तो आपके लाप्लास टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/s²। अगर दोस्त आपका लिखा है टी की पावर n अर्थात इस प्रकार से टी की पावर n लाप्लास टी की पावर n लिखा है, तो उसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n। आप इसे याद रखिए, फैक्टोरियल ये जैसा लिखा है फैक्टोरियल n+1/s के पावर n+1, या फिर आप यहां फैक्टोरियल n/s के पावर n+1। ये किसका होता है, t की पावर n। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको सिंपल में समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है दोस्त e की पावर at। अगर e की पावर at अगर कहीं पर लिखा है तो उसका क्या होता है 1/s-a। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1 का क्या होता है, 1 की जो आपका लाप्लास होता है वो 1/s होता है, और e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t का 1/s तो रहेगा, उसमें -a कर देना है। -a का मतलब e की पावर जो at लिखा रहता है, जो a का मल्टीप्लाई होता है उसी को s से आप माइनस कर देंगे तो e की पावर at का लाप्लास आपको मिल जाएगा। अगर
अगर कहीं पर आपको साइन 80 दिखता है तो साइन 80 का जो लाप्लास होता है वो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अभी मैं फार्मूला बता रहा हूं, जस्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो ये सभी आपके फार्मूले उस पर लगेंगे। ओके, इसीलिए पहले फार्मूले को मैं मेंशन कर रहा हूं। साइन 80 की वैल्यू जो होती है वो a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है। मतलब यहां पर जो a का मल्टीप्लाई है वो आपका a ऊपर हो गया और नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, साइन 80 में हो या फिर कॉस 80 में, इन दोनों में आपके प्लस होते हैं। यहां पर कॉस 80 और साइन 80 में डिफरेंट क्या है, तो कॉस 80 में आप यहां पर देखेंगे कॉस में एस ऊपर होता है और इसमें साइन में ए ऊपर होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉस 80 का आप देखेंगे कॉस जो है आपका लास्ट में एस आ रहा है तो इसमें प्रारंभ में ऊपर क्या होगा, एस होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं या फिर आपको जैसे याद हो आप याद करिए, बट मैं आपको बता रहा हूं ऐसे कॉस लिखा है तो कॉस का लास्ट में क्या जा रहा है, यस, तो यहां पर एस इसके ऊपर हो गया, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जस्ट विपरीत अर्थात इसमें क्या है, साइन में ए ऊपर होगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में आपका कॉमन है। तो ये साइन 80 और कॉस 80 जब आपका हो, अगर दोस्त यही आपका फार्मूला होता है साइन एच 80 के फॉर्म में, तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला बनता है ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब इसमें आपको क्या चेंजिंग दिख रहा है, इसमें आपको यहां पर प्लस था, इसमें आपका यहां पर माइनस होगा। आप देखिए इसमें दोनों में आपको प्लस दिख रहा है, इसमें साइन एच टी की जगह पर आपका ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, अर्थात इसमें माइनस करना है। अगर कॉस एच टी में देखेंगे तो इसमें क्या है, हमने आपको क्या बताया, कॉस में एस से लास्ट हो रहा है तो एस आपका ऊपर हो गया। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, ट्रिक रहेगा, समझिए, या फिर आप जैसे इसको समझिए कि आपको याद ऐसा रहेगा कि कॉस का लास्ट में होता है तो एस ऊपर रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन लगाते समय भूल जाते हैं कि साइन का फार्मूला है या कॉस का। तो कॉस एच ए टी का करेंगे तो कॉस का एस लास्ट होता है तो एस अपान ऊपर होगा, एस ऊपर होगा, एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब जिसमें एच है उसमें आपका दोनों में क्या है, माइनस है, और जिसमें एच नहीं है उसमें दोनों में क्या है, आप देख रहे हैं, प्लस है। ओके, ऐसे डिफरेंट करके कंपेरिजन करके जरूर याद करें जिससे लंबे समय तक आपको याद रहेगा। एक फार्मूला दोस्त यू टी माइनस ए होता है। अगर आपको इस प्रकार से फंक्शन दिया जाएगा तब आपका फार्मूला लगता है ई की पावर माइनस ए एस अपान एस। ये फार्मूला और ये आपका लास्ट 10 फार्मूला अभी बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको जो समझाऊंगा तब बेहतर तरीके से ये दोनों आपके फार्मूले समझ में आएंगे। अभी देख लीजिए कि एफ टी प्लस टी है तो उस कंडीशन में होता है 0 से टी ई की पावर, यहां पर दोस्तों चलते हैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ लाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर में 2010 में ये पूछा भी जा चुका है। आप देखिए मैं बेसिक से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया, आपको क्वेश्चन ये दिया गया, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर दिया है एल 3t स्क्वायर प्लस 2 साइन 3t प्लस 4 ई की पावर टी। इस क्वेश्चन को आपको एल का मतलब यहाँ पर लॉप्लास से मतलब है। जब आपके क्वेश्चन में एल लिख जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका हमें लॉप्लास ज्ञात करना है। तो लॉप्लास की वैल्यू क्या करना होता है, जैसे कि आप पढ़ते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन करना होता है तो हमको बिल्कुल इसको अलग अलग बिल्कुल सिंपल वे में आपको लिखना होता है। मतलब जैसे कि आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया गया, इसमें एल की वैल्यू यहाँ पर एल लगा हुआ है, तो एल जो आपका लॉप्लास है इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको सिंपल वे में समझ में आने लगेगा अलग अलग, तो आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। जैसे कि आप देखिए कि इसमें ये वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया गया, हम क्या करते हैं, एक बार 3t स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, मतलब लॉप्लास इसके साथ एक बार लेते हैं, एक बार 2 साइन 3t के साथ लॉप्लास को ले लेते हैं, एक बार 4 ई की पावर टी को ले लेते हैं। अर्थात यहां पर जब एल को इसके साथ लेंगे तो 3 तो देखिए लॉप्लास हो, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको हम आगे रख देते हैं। उसी प्रकार यहां पर जैसे कि लॉप्लास है तो इसमें क्या होगा, 3t स्क्वायर लिखा है तो 3 आपका आगे कर देंगे, लॉप्लास किसका करेंगे, जो टी स्क्वायर है उसका आप लॉप्लास लेंगे तो 3 एल टी स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसमें 2 साइन 3t है तो 2 को हम क्या कर देंगे, 2 को आगे कर देंगे, लाप्लास किसका ज्ञात करेंगे, साइन 3t का, तो लिखेंगे लाप्लास मतलब एल साइन 3t। इसके जस्ट बाद लास्ट आपका 4 साइन 3t है, 4 को क्या कर देंगे आप बाहर, लाप्लास किसका लेंगे, ई की पावर टी का आप लाप्लास लिखेंगे। तो इस प्रकार से, और ध्यान दीजिए आपको यहां पर मजली ब्रैकेट में ही सारी चीजों को लिखना है, यहां पर इनको इस प्रकार ब्रैकेट नहीं यूज करना है। यहां पर जैसे कि देखिए मजला ब्रैकेट लगाया गया है उसी प्रकार से आपको ब्रैकेट का यूज आपको करना है। तो 3t स्क्वायर को जब आप लेते हैं तो 3 बाहर,
टी स्क्वायर को लेंगे, इसमें साइन 3t को लेंगे, इसमें e की पावर t लेंगे। अब आपको हमने जो अभी फार्मूला बताया वही फार्मूला यहां पर यूज होने वाला है। अब देखिए अगर 3t स्क्वायर को लेंगे तो 3 तो आपका बाहर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। जो lt स्क्वायर है, तो एक हमने आपको फार्मूला अभी बताया था, क्या बताया था, t की पावर n का फार्मूला क्या था, टी की पावर एन का फार्मूला क्या था दोस्तों, टी की पावर एन की फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो फार्मूला था दोस्तों फैक्टोरियल एन अपान एस की पावर एन प्लस 1। क्या यही फार्मूला था? आप देख सकते हैं टी की पावर एन, वही फार्मूला। एन का मतलब यहां पर वैल्यू आपकी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो यहां पर टी की पावर एन का फार्मूला आपका ये वाला देखिए, दोनों वही बात है, बस फैक्टोरियल एन की वैल्यू की जगह पर एन प्लस 1 इसको पुट किया गया। आप इसको याद रखिए, फैक्टोरियल एन इस प्रकार लिखिए या ये आप फैक्टोरियल एन इस प्रकार, दोनों फैक्टोरियल ही हैं, ठीक है। तो टी की पावर एन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपान एस की पावर एन प्लस 1। तो यहां पर जो एन की वैल्यू है तो टी स्क्वायर है, तो टी का मतलब यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 जब हो गया तो n का मतलब फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, अपान में s की पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। ये चीज यहां पर लिखा जाएगा। तो वही चीज यहां पर देखिए आप मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का लिखा गया फैक्टोरियल 2, नीचे s की पावर क्या लिखा गया, 2 प्लस 1। फार्मूला हमने बताया फैक्टोरियल टी की पावर n का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान s की पावर n प्लस 1। फैक्टोरियल n मतलब जो t की स्क्वायर है, मतलब n की जो वैल्यू है फैक्टोरियल 2 हो गया, अपान में s की पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, मतलब n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है, 2। अगर यहां पर t क्यूब होता तो क्या होता, वो होता फैक्टोरियल 3 अपान s के पावर 3 प्लस 1। तो यहां पर किस पर वैल्यू डिपेंड कर रही है, जो आपकी t की पावर में होगा, अर्थात n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इसका फार्मूला हो गया, तो फैक्टोरियल 2 अपान s की पावर 2 प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद आप प्लस का यूज यहां पर किया गया, तो आपने प्लस लगा दिया, फिर आपका 2 है, आपने 2 लिख दिया। आपका फिर है साइन 3t, तो साइन 3t का लाप्लास क्या लिखेंगे, तो आपको हमने अभी जस्ट बताया था साइन 3t का मतलब साइन का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, साइन का फार्मूला आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल क्लियर वे में। अब यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि साइन के आपको 2 फार्मूले हैं, तो यहां पर ये जो फार्मूला है उसके साथ h जब लिखा रहेगा तब इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। जब आपका सिंपल इस प्रकार रहेगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो साइन 80 में क्या होता है, फार्मूला होता है a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस में आपका क्या होता है, एस ऊपर होता है, साइन में आपका ए ऊपर होता है, और इसमें इस दोनों साइन और कॉस में जिसमें एच नहीं होता वो दोनों पॉजिटिव होते हैं नीचे के टर्म, ओके। और आप देख सकते हैं दोनों ये तो कॉमन होता ही है, बस चेंजिंग क्या होती है ए और एस में। तो यहां पर साइन 80 में क्या है फार्मूला, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर आपके ए की जो वैल्यू है, यहां पर ध्यान से आप देखिए साइन 3t है, वहां पर लिखा है साइन 80। क्या लिखा है, साइन 80, मतलब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए अपान मतलब यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3, जो टी का मल्टीपल है वही ए है, तो यहां पर ए स्क्वायर है तो ए मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है आपका। साइन में क्या फार्मूला होता है, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां पर 3 है तो 3 हो गया, नीचे में आपका एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। ये आपका चेंज हो गया लाप्लास, ओके। अब यहां पर आगे जो लास्ट टर्म बचा फोर्स ई की पावर टी, अभी मैं क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है आपको बताने में, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी आप स्पीड के साथ लगा पाएंगे, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आपका 4 है, ये 4 है। ई की पावर टी का हमने आपको बताया, ई की पावर ए टी का जैसे कि आपका होता है, क्या होता है, ई की पावर टी का होता है 1 अपान एस माइनस ए। क्या यही फार्मूला होता है, लाप्लास ई की पावर टी, ई की पावर ए टी का जो फार्मूला होता है वो 1 अपान एस माइनस ए होता है, और 1 अपान एस माइनस ए यहां पर लिखा है 1 अपान एस माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहां पर ई की पावर टी जो है वो ई की पावर 1 इंटू टी, मतलब ए की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, जो इसका टी का मल्टीपल होगा वही ए की वैल्यू होगी, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान एस माइनस ए। तो ए की जो वैल्यू है यहां पर कितनी है, टी का मल्टीपल क्या है, 1, तो इसलिए यहां पर हुआ एस माइनस 1। तो 1 अपान एस माइनस 1 इसका आपका हुआ क्या, इसका लाप्लास। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपको पता है दोस्त कि ये 3 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपकी यहां पर सिंपली आपको 2 इंटू 1, मतलब जैसे कि आपका लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, तो इसका क्या हुआ 3 2 1, इस प्रकार होता है, ठीक है। अगर आपके
आपके फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब इस प्रकार लिखें फैक्टोरियल या ऐसे लिखें, ऐसे क्या ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल इस प्रकार, ठीक है, ऐसे आप फैक्टोरियल लिखें या फिर आप फैक्टोरियल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू मिलती है आपको, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 मिलती है। तो यहां पर आपका 2 इंटू जब 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6/s³ हो जाएगा, चूंकि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो s की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां पर भी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा s² + 9, यहां पर आपका हो जाएगा 4/s-1 और यही आपका क्या होगा कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको आशा करते हैं ये चीज आपने कुछ समझा होगा, कुछ फील हुआ होगा कि क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है। आप फार्मूला की एक बार फिर से आप रिपीट करिए, फिर से उसको देखिए और फिर क्वेश्चन को लगाइए, फिर आप समझिए कि हम गलती कहां कर रहे हैं या फिर हमें मिस्टेक कहां हो रहा है, कंफ्यूजन कहां हो रहा है। क्वेश्चन को बार बार आप देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए या 2-3 प्रकार के क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, लाप्लास आपको sin² का ज्ञात करना है, लाप्लास sin² का आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए sin² का हमने कोई ऐसा फार्मूला आपको नहीं बताया, हमने sin का फार्मूला आपको बताया, cos का फार्मूला बताया, ठीक है। इस प्रकार के हमने फार्मूले बताए, e⁻t1 का, t का, t⁻n का, सभी फार्मूले बताए, लेकिन हमने ऐसा कोई फार्मूला आपको नहीं बताया कि sin² को कैसे लाप्लास को डायरेक्टली चेंज करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, sin² को पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है cos 2t का फार्मूला आपको पता है, cos 2t बराबर होता है 1 - sin²t। ये फार्मूला आपको याद होगा, जब आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अवकलन समाकलन करते होंगे तब भी ये फार्मूले को थोड़ा तोड़ के लिखना पड़ता है और इसमें से sin² की वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो जब sin² की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, यहां से निकालेंगे, तो सिंपली इस माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस होगा, अर्थात यहां पर sin² बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos 2t हो जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आएगा लाप्लास में sin²t, देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री तो आती है कि उसका फार्मूला कैसे आप निकाल सकते हैं। तो sin² की जगह पर आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से लिख सकते हैं 1 - cos 2t/2। यहां पर अभी तक कोई भी लाप्लास नहीं लगा है, बस यहां पर त्रिकोणमिति के फार्मूले के अनुसार इसको चेंज किया गया है, ठीक है। और ये चीज आप कर सकते हैं किस फार्मूले से, cos 2t के फार्मूले से, cos 2t बराबर 1 - sin² से। ओके, अब यहां पर आपका जब चेंज हो जाएगा तो आप इसको सिंपली अलग अलग कर सकते हैं। तो अब यहां पर वही चीज हमने कहा, जब फार्मूला आपको दिखे तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको अलग अलग कर देंगे, छोटा छोटा कर देंगे, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत तेजी के साथ आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगाना है। ओके, तो यहां पर आप पहले इसको एक बार 1/2 को ले लीजिए, तो 1/2 आप यहां पर लेंगे, एक बार आप ले लीजिए 1/2, तो 1/2 आपका बाहर हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए, पूरा 1/2 आप बाहर ले लीजिए, पूरा का पूरा 1/2 आप बाहर ले लीजिए और एक बार लाप्लास किसके साथ लेंगे 1 के साथ, बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगाया, फिर लाप्लास किसके साथ लेंगे, आपके लाप्लास लेंगे cos 2t के साथ, तो l का किसके साथ कनेक्ट करेंगे cos 2t। तो एक बार आपका 1 तो आपने 1/2 तो आपने बाहर ले लिया, वो 1 था उसको हमने एक बार लिया, फिर बीच में माइनस तो माइनस हुआ, फिर आपने लाप्लास किसके साथ लिया cos 2t के साथ, इतना किया। अब आपको पता होना चाहिए कि लाप्लास 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो लाप्लास 1 की वैल्यू कितनी होती है 1/s। हमने बार बार आपको फार्मूला इसीलिए कहा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए लाप्लास 1, ये जो आपको लिखा है मतलब ये लाप्लास 1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/s होती है। और लाप्लास t की वैल्यू मतलब इस प्रकार से अगर लिखा है लाप्लास t, तो आपकी इसकी वैल्यू होती है 1/s² होती है। तो दोस्त इस प्रकार से हमने लाप्लास 1 की जगह पर 1/s को पुट कर दिया। अब यहाँ पर फिर माइनस है तो हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया। फिर ये आपका लाप्लास cos 2t है, तो आपको हमने cos का भी फार्मूला हमने आपको बताया। cos का फार्मूला क्या है दोस्त, cos का फार्मूला में हमने आपको बताया cos 80 का फार्मूला होता है s/s² + a²। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि नीचे आपका s² + a² दोनों में होता है। साइन में अगर हम बात करेंगे तो a ऊपर होता है, cos में बात करेंगे तो cos का हमने ट्रिक बताया आपको, ऐसे आप याद रखेंगे कि cos भाई आपका जो लास्ट होता है वो s से लास्ट होता है, तो आपका जो शुरू होगा जो फार्मूले में वो s ऊपर होगा। cos आपका s से लास्ट हो रहा है तो इधर आपका s होगा, तो cos 80 बराबर होता है s/s² + a²। तो देखिए s/s² + a², इसको यहां पर आप पुट करेंगे तो cos 2t लिखा है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है s ऊपर रहेगा, नीचे आपका s² + a² होगा। तो s मतलब s को आपको सिंपली s लिखना है, नीचे में s² + a²,
स्क्वायर, ए क्या होता है जो टी का मल्टीपल होता है, टी का मल्टीपल कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा कितना 4। कहने का मतलब आपने समझा, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 2, जो आपका टी का मल्टीपल कितना है 2 है, तो आपका यहां पर हो जाएगा एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका 1/s माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4 यहां पर इसके आ जाएगा पूरे का पूरा यहां पर वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, सिंपली आप 1/2 तो आपका बाहर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो एस स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो यहां पर आप पूरा एस स्क्वायर प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर एस स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जब ये आपका एस स्क्वायर 4 इधर आपका क्या मल्टीप्लाई हुआ एस से, तो यहां पर आपका माइनस था तो माइनस हो जाएगा और एस हो जाएगा एस स्क्वायर। तो इस प्रकार यहां पर आपका एस स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों कैंसिल होंगे, ऊपर आपका बचेगा 4 और नीचे ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 2 से, तो आ जाएगा नीचे आपका कुल मिलाकर आंसर जो होगा 2 अपान एस स्क्वायर, 2 अपान एस इंटू ब्रैकेट के अंदर आपका जो होगा वो एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, और इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा। आपने क्या सीखा यहां पर, पहले आपको जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहां पर 7 से 8 फार्मूले ये बताए हुए हैं, इनको पहले आप ये ध्यान से देखिए, बार बार इसका रिपीट करिए, ठीक है। ये आपको फार्मूले अपने ध्यान में लाइए, 3 से 4 बार आप इसको लिखने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिक ये फार्मूले आपको कम से कम 8 तक आपको ये फार्मूले आपको बढ़िया से याद हो जाने चाहिए, बार बार यही फार्मूले आपके रिपीट होंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर 2-4 क्वेश्चन को आप लगाइए, नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये तो अभी मैंने आपको बेसिक बताया है, जो कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा देख सकते हैं 2010 में 2015 में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ओके, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी आने वाले वीडियो में, इससे ये तो अभी बेसिक थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा लेवल के होते हैं, अच्छे खासे लेवल के आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद, अगर आपने चीजों को सीखा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा, वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।